जय हिंद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अगर आप लोग शहर में निवास करते हैं तो शहर वालों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भी आवास योजना लागू कर दी है। तो आप लोग इसको फटाफट इसको फिलअप कर देंगे। जल्दी से सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रहेंगी और क्या क्या इसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कैसे आवेदन करना होगा और इसकी क्या क्या नई नई जो बातें हैं, बहुत लोगों को फॉर्म भरने में डाउट रहता है, तो यहाँ पर वो आपको सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी शहरी लोगों को 1,20,000 रुपये का, मतलब कि ये 3 किस्तों में पैसा आता है, तो वो आप लोगों को पैसा यहाँ पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इसकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, मतलब कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तब हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात है कि आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो आवेदक है वो भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर लागू है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे? जिनकी जो वार्षिक आय है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो उनकी आयु है, मतलब कि जो वार्षिक आय है वो उनकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है, इससे पहले आप पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले चुके, मतलब कि इससे पहले अगर आप पीएम आवास योजना शहरी में ले चुके हैं तो आप फिर से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आवेदन करने के लिए आवेदक का न्यूनतम आयु 16 वर्ष से यहाँ पर 59 वर्ष तक होना चाहिए। इतने वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। यदि पहले से किसी आवास योजना का लाभ मिला है तो इस योजना का आपका लाभ नहीं दिया जाएगा, वो ऊपर से ऑटोमेटिक आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात आती है कि पीएम आवास योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में किसी प्रकार का इशू या किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड को पूरा सही हो तभी आप इसको फिलअप करें। और यहाँ पर आपकी वोटर आईडी भी होनी चाहिए, और आपका यहाँ पर पैन कार्ड भी होना चाहिए, और आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक, और यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो कापी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास जो चालू नंबर होना चाहिए जिस पर आपका रिचार्ज हो और उस पर ओटीपी भी जा सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि जो यहाँ पर शहरी लोग हैं वो इस योजना का आवेदन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, PMAYIS। अब आप ये भी लिख देंगे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तब भी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट यही खुलकर आ जाएगी। आप इस पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको साइट पर आना है, और आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को खुद ही फिलअप ना करें, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को खुद फिलअप करते हैं तो आप कई प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। बाद में आप लोग फिर कहेंगे हमारा नहीं आया है। तो हमारे ख्याल से आप लोग, अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, अगर आप शहरी हैं तो शहरी से, तो आप अपने नज़दीकी ग्राहक जन सेवा केंद्र में जाएंगे, वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करा देंगे। 150 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, वो मेरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रही है। आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद जब आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए आपके ऊपर से अधिकारी आते हैं, जो आपके गांव या शहर में आएंगे और आपकी जो घर की स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या आप वाकई इस योजना के लायक हैं। अगर आप इस योजना के लायक होंगे तो उस योजना पर वो टिक कर लेते हैं अपने फॉर्म पर और ऊपर सबमिट कर देते हैं। फिर कुछ महीने बाद आपके अकाउंट में सीधे 1,20,000 रुपये आ जाएगा, पहली किस्त। इसके बाद दूसरी 3 किस्तों में पैसा आता है, तो वो आपके किस्तों में लगातार पैसा आता रहेगा, जिससे आप लोग अपना घर बनाएंगे। घर बनने के बाद फिर से एक ऑफिशियल टीम आती है, जो आपका बना बनाया घर की फ़ोटो
आपकी फ़ोटो आपके घर की फ़ोटो एक साथ लेते हैं, फिर वो उस वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना है इन सारी बातों को, फर्जी नहीं करना। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इस योजना का लाभ अगर आप वाकई लेना चाहते हैं तभी आप इस योजना का लाभ लें। अगर आपकी वाकई परिवार की स्थिति सही नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ अवश्य लें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करते हैं।